गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। मोरया रे बाप्पा मोरया रे। कैसा लगा? ये हैं हमारे गणेश जी। ये रखते हैं वीडियो चैनल में पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय इति हस्तौ प्रक्षाल्य हमने हाथ धो लिया है। हाथ धोने के बाद जो है नमः, गोविंदाय इति हस्तौ प्रक्षाल्य हमने हाथ धो लिया है। हाथ धोने के बाद जो है हम ये पवित्री धारण करेंगे। अनामिका उंगली में इस प्रकार से पवित्री पहनना है। अगर आपके पास पवित्री नहीं है तो सोने की अंगूठी है तो उसे पहन लीजिए, नहीं तो ऐसे ही केवल स्पर्श कर लीजिए। मंत्र नहीं आता है कोई बात नहीं। कुसा जो आपके पास होगा, कुसा से जो है आप अपने ऊपर जल की छिड़काव कर लीजिए तथा संपूर्ण पूजा की सामग्री पर छिड़काव कर लीजिए। छिड़काव करने के बाद जो है हाथ में चावल पुष्प लेना है। ठीक है, चावल पुष्प लेने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि इस प्रकार से पुष्प उठाया जाए और जो हमने गंध बनाया हुआ है ना, ये देखिए थोड़ा सा इसमें गंध लगा लिया जाए, चंदन लगा लिया जाए और उसके बाद चावल को स्पर्श कर दिया जाए तो इस प्रकार से चावल चिपक जाता है। तो इसी प्रकार से जब भी हमें गंधाक्षत पुष्प की आवश्यकता होगी तो हम इसी प्रकार से करेंगे। तो हाथ में चावल पुष्प लेकर के भगवान गणपति का ध्यान करना है तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे गणेश जी महाराज, हे परमपिता परमेश्वर, इस संसार में जितने भी जीव चराचर प्राणी रहते हैं आप सबका कल्याण करें, चारों तरफ शांति व्याप्त हो, इस कामना से मैं आपका ध्यान करता हूँ, आपकी प्रार्थना करता हूँ। ऐसा बोल करके आपको जो है भगवान गणपति के, छोटू गणपति अर्थात जो ये छोटे से गणपति अपने हैं ना, इन गणपति को जो है, इन गणपति के पास वही चावल फूल छोड़ देना है। उसके बाद हाथ जोड़ करके अपने माता पिता को प्रणाम करना है, ग्राम देवता कुल देवता को प्रणाम करना है, स्थान देवता अर्थात आपके घर के नजदीक जो मंदिर होगा उस मंदिर को प्रणाम करना है। मंदिर में देवता जो भी स्थापित है उनको प्रणाम करना है। गुरुजनों को, अगर आपने गुरु बनाया है तो गुरु देवता को प्रणाम कर लीजिए, नहीं बनाया है तो कृष्णं वंदे जगत गुरुम, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर लीजिए, सभी देवताओं को प्रणाम कर लीजिए। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, इस प्रकार बोल करके तत्पश्चात जो है हाथ में फिर से चावल पुष्प लेना है, गंधाक्षत पुष्प लेना है और भगवान गणपति से प्रार्थना करनी है कि हे गणेश जी महाराज, यह जो कार्य है निर्विघ्न समाप्त हो जावे तथा मेरा मन पूरी पूजा में आपके चरणों में लगा रहे, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और एक प्रार्थना बोलनी है, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस प्रकार बोल करके भगवान के सामने जो है चावल फूल छोड़ देना है। इसके पश्चात जो है आपको संकल्प करना होता है। कोई भी कार्य हो बिना संकल्प के श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से हाथ में कुसा ले लेना है तथा उसके ऊपर से थोड़ा सा जल डाल देना है और थोड़ा सा चावल रख लेना है हाथ में ही। ठीक है, एक पुष्प है, दुर्वा इत्यादि भी रख सकते हैं आप। तो पश्चात कुछ दक्षिणा रख लेना है। ठीक है, यथाशक्ति कुछ दान दक्षिणा रख लीजिए और ये सब दक्षिणा जो है भगवान के सामने भी अर्पित कीजिएगा। और फिर जो आपके पंडित जी होंगे, जो आचार्य जी होंगे, जो पूजा में जैसे नहीं आ पाए हैं तो उनको जाकर के यह आपको दान दक्षिणा देनी होगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप हाथ में रख लीजिए और भगवान से बोलिए विष्णुदेवाय नमः, विष्णुदेवाय नमः, विष्णुदेवाय नमः। हे गणेश जी महाराज, मैं अपने परिवार के साथ मिलकर के आपका पूजन कर रहा हूँ। मेरा नाम, जैसे कि मेरा नाम जो भी है, मेरा नाम यह है, यह मेरी पत्नी है, ये मेरे पुत्र हैं, यह मेरे माता पिता हैं तथा यह सब मेरे परिवारजन हैं। उनका नाम ले लीजिए और यह सब इस गोत्र में उत्पन्न हुए हैं, अपने गोत्र का नाम ले लीजिए। तत्पश्चात मैं इन सब के साथ मिलकर के आज गणेश चतुर्थी के दिन, सोमवार मंगलवार जो भी दिन आ रहा है, तो उस दिन का उच्चारण करते हुए आज मैं जो है आपका पूजन करने जा रहा हूँ। आपका पूजन एकदम निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जावे, संपूर्ण हो जावे
और मुझे सुख संपत्ति धन धान्य आयु आरोग्य की प्राप्ति हो। मेरे घर में जो कलह क्लेश इत्यादि है वह दूर हो जाए। मेरे घर में जो बच्चे हैं उनको विद्या बुद्धि प्राप्त हो। मेरे घर में जो बड़े लोग हैं वह सब कुछ आपस में सद्भाव प्रेम से रहें और हम पति पत्नी भी अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हुए, धर्म का अनुसरण करते हुए मोक्ष को प्राप्त हुए, ऐसी भगवान गणपति से कामना करनी है। अगर आपके मन में कोई विशेष कामना है तो भगवान गणपति से वह मनोकामना भी बोलना है। और आज मैं आपका कलश देवता के साथ, भगवान गणपति गौरी के साथ, नवग्रह देवता के साथ आपका पार्थिव के स्वरूप में पूजन का संकल्प ले रहा हूं। इस पूजा को आप स्वीकार कीजिए। ऐसा बोल करके जो है आपको यहाँ ही सामने भगवान गणपति के जो है छोड़ देना है, यहीं ठीक है, यहीं समर्पित कर देना है। अब जो है हाथ में आपको गंधाक्षत पुष्प बनाना है। दीपक देवता को प्रणाम करना है कि हे दीप देवता, आप मेरे इस पूजन के कर्म साक्षी के रूप में विद्यमान रहें। इस प्रकार बोल करके यहाँ जो है पुष्प अर्पित कर देवें दोनों दीपक को। हे दीपक देवता, आप हमारा कार्य को इतना पूरा कीजिए। सब जला लो। और ये सब भी जलाने। पंडित जी बोल रहे वैसे करते हैं। आप चाहें तो एक दीपक घी का बनाइए, एक दीपक तेल का बनाइए, चाहें तो दोनों ही तेल का बनाएं अथवा दोनों ही जो है घी का बनाएं, वो आपकी स्वेच्छा के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। दीपक का पूजन करने के बाद आपको जो है घंटी का पूजन करना है। घंटी में गरुड़ देवता होते हैं, तो यहाँ जैसे ही पुष्प रख करके हे गरुड़ महाराज आप हमारी पूजा को स्वीकार करें और इस प्रकार बोल करके घंटी बजा देना है। ठीक है। इसके बाद भी है जो है पुष्प, इसमें जो है चावल नहीं लगाना है क्योंकि ये शंख देवता के लिए है, केवल गंध लगाना है और इसी प्रकार से चढ़ा देना है। गंधम पुष्पम समर्पयामि शंख देवताय नमो नमः। अब यहाँ कलश का पूजन करना है कि जल शुद्धि हेतु आपको नहीं पता कि कैसे जल शुद्धि, सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमो नमः, इस प्रकार से बोल करके सब शुद्ध कर लेना चाहिए। अब जो है भगवान गणपति को, जो छोटू गणपति हैं हमारे, उन गणपति को इसमें निकाल लेना है, क्या नाम से, प्लेट में। ठीक है। और हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से बोल करके 4 बार जल चढ़ा दीजिए। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। गौरी देवी को भी चढ़ाइए। श्री गौरी नमः, श्री गौरी नमः, श्री गौरी नमः। तत्पश्चात जो है श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गौरी नमः, श्री गौरी नमः, श्री गौरी नमः, श्री गौरी नमः। पंचामृत से जो है स्नान करवा दीजिए। ये देखिए इस प्रकार से ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। इसी प्रकार 5 बार जो है जल पंचामृत गौरी माता को भी चढ़ाइए। श्री गौरियै नमः, श्री गौरियै नमः। इस प्रकार बोल करके आप जो है 5 बार पंचामृत चढ़ाने के बाद जो है 1 बार जो है इस प्रकार से शुद्ध जल चढ़ा दीजिए। शुद्ध जल के बाद जो है थोड़ा सा चावल पुष्प अर्पित कीजिए। अभिषेक चावल पुष्प अर्पित करो। पुष्प लगा के, फूल के साथ चावल पुष्प लगा के।
के निमित्त के हम आपका भी दूध से अभिषेक करने वाले हैं। इस प्रकार बोल करके चावल चाय नमः और भगवान का दूध से अभिषेक करना है। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः।